यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के हित के लिए है कि किस प्रकार कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो लगातार, और हम ये कई वर्षों से देख रहे हैं कि देश के लिए अहित सोचते हैं और देश के हित के लिए कभी चिंता नहीं करते हैं। बंधुगण, ये हम सब के लिए खुशखबरी है कि जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस प्रकार से पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं और वो पहली बार हो रहे हैं, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके माध्यम से किस प्रकार डेवलपमेंट और विकास जड़ों तक पहुंच सके, और खास करके उस जम्मू कश्मीर में जहां कई वर्षों तक अनुच्छेद 370 के कारण डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया था, कुछ वर्गों के साथ एक तरह से अलगाववाद का रुख अपनाया गया था, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, तो वहां डेवलपमेंट कैसे पहुंचे, डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। और हमने यह भी देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी डीडीसी का चुनाव लड़ रही है, वहीं पीपल अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन, ये जो गुप्कर डिक्लेरेशन का एक अलायंस है, वह भी चुनाव लड़ रहा है। कल कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि जो 10 पार्टी ये गुप्कर अलायंस में हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे डीडीसी के, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। ये जो गुप्कर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना। बंधुगण, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला जी से मिले और जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें एक लाइन लिखा गया है, मैं पढ़ता हूं, टू डिफीट दोज हु हैव बीन फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग द लॉज इन यूनियन टेरिटरी, कि ये जो गुप्कर अलायंस है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम, फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं, उन शक्तियों को हराना है। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है, यह कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। कौन बनाता है यह कानून? हिंदुस्तान की जनता की प्रतिनिधि इन कानूनों को हिंदुस्तान के सर्वोच्च मंदिर जो डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है, पार्लियामेंट में बैठ करके विचार विमर्श करके लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून बनाती है। फिर आप कह रहे हैं कि हम फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप उन लोगों को हराना चाहते हैं जो लोग हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के मिट्टी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यह बहुत ही धिक्कार का विषय है। बंधुगण, मैं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप आज गुप्कर अलायंस में हैं, इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुप्कर अलायंस में, जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। एक चीन के साथ मिलना चाहता है, एक तिरंगा नहीं उठाना चाहता है, और चिदंबरम जी उसी समय सिंक्रोनाइज करके, ठीक उसी समय जिस प्रकार इस प्रकार के बयान एनसी और पीडीपी द्वारा दिए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदंबरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छेद 370 हटाना यह बहुत ही अनुचित है और हम अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं, हम वापस लाएंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।